तो दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है द किलिंग वुड। एपिसोड की शुरुआत 8 साल पहले के सीन से होती है और हम मूचान नाम की पुलिस वाले को दौड़ते हुए देखते हैं। लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसी समय हम एक रेनकोट पहने हुए आदमी को भी देखते हैं जो किसी दूसरे आदमी का मर्डर करने के लिए उसके पीछे जा रहा था। मूचान अब अपना गन निकाल लेता है और सेवजो कहकर किसी को पुकारता है। इधर वो रेनकोट वाला आदमी उस दूसरे आदमी को चाकू से मार रहा था। मूचान वहाँ पहुंचकर उसे रोकने के लिए हवा में फायर करता है, पर वो आदमी फिर भी नहीं रुकता और उस दूसरे आदमी को मार ही डालता है। अब वो रेनकोट वाला आदमी जो कि सेवजो ही था, मूचान की तरफ फेस करता है, पर मूचान उसे शूट नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अजीब से गेटअप में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वहाँ पे और भी कई लड़कियाँ थी और गुंडे जैसे दिखने वाले लोग भी थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई इलीगल रैकेट चल रहा हो। जो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी उसने कानों में ईयरफोन्स डाला हुआ था और बाहर बैठा एक गुंडा उसे डांट रहा था कि अच्छे से डांस करो, हमारे व्यूअर्स कम हो रहे हैं। फिर वो गुंडा दूसरे गुंडे से कहता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी तो पिटाई करनी होगी। ये लड़की क्यूट एक्ट करने की कोशिश तो कर रही थी पर थोड़ी ऑकवर्ड और नर्वस लग रही थी। स्ट्रीमिंग के बीच में वो कहती है कि वो एक बड़े से बिल्डिंग में रहती है जहाँ से एक ब्रांडेड कॉफी शॉप दिखता है। दूसरी तरफ हम मूचान को देखते हैं जो वही लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। वो उसमें एक कमेंट करता है कि तुम्हारा आउटफिट बहुत अच्छा है, कितने का है? वो लड़की कमेंट देखकर एक बिल्डिंग का नाम बताती है और कहती है कि उसने यहीं से बहुत सस्ते में लिया है। इधर मूचान अपनी कार से उतरकर उसी बिल्डिंग को ढूंढने लग जाता है जहाँ ये सब फिल्म किया जा रहा था। उस लड़की ने अपनी स्ट्रीमिंग में जिस बिल्डिंग का नाम लिया था, मूचान को वो बिल्डिंग दिख जाता है। वहाँ पे से एक कॉफी शॉप भी दिख रहा था जैसा कि उस लड़की ने वीडियो में कहा था। जो लड़कियाँ स्ट्रीमिंग कर रही थी उन्हें लाइव वीडियो में अपने कपड़े उतारने होते थे। ये लड़की ऐसा कर नहीं रही थी तो एक गुंडा गुस्से में आकर खुद से ही उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है, पर उसी समय मूचान वहाँ पहुँच जाता है। लड़की के एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि वो उसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी। मूचान वहाँ जितने गुंडे थे सबसे फाइट करने लग जाता है और ये लड़की कोई स्ट्रीमर नहीं थी बल्कि पुलिस के साइबर सिक्योरिटी ब्रांच में काम करती थी और इसका नाम जो यून था। मूचान फाइट करता हुआ वहाँ के सारे सिस्टम्स और कैमरास को तोड़ता जा रहा था और वहाँ फंसी सारी लड़कियों को रेस्क्यू भी कर रहा था। जोयून गुंडे के ड्रावर से अपना फोन लेकर अपने कलीग जोदान को कॉल करती है और कहती है कि उसके फोन के लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ बैकअप भेजे। गुंडों से लड़ने के बाद मूचान जोयून से उनके बॉस के बारे में पूछता है तो जोयून उसे पीछे के एक रूम की तरफ इशारा करती है। मूचान उस रूम पे जाता है तो वहाँ उनका बॉस तो नहीं था पर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज लगी हुई थी और कुछ के फोटोज में क्रॉस किया हुआ था। मूचान अपने पॉकेट में से एक लड़की की फोटो और कुछ बाल वहाँ रख देता है। जोयून जो मूचान के पीछे उस रूम तक आ गई थी उसको ऐसा करता देख अपने फोन में से वीडियो लेने लगती है। तभी उस रूम के कबर्ड से एक आदमी निकलकर भागता है जो उन गुंडों का बॉस था। मूचान उसके पीछे जाकर उसे रोक ही लेता है। तब तक उसकी टीम के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस बॉस को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ से निकलते हुए मूचान जोयून के हाथ से उसका फोन ले लेता है और देख लेता है कि उसने उसकी वीडियोस बनाई हैं। जोयून चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में रूमर्स तो सुना था कि तुम रूल्स फॉलो नहीं करते, धमकी देते हो, असॉल्ट करते हो, नकली केस भी बनाते हो। आज तो देख भी लिया, तुमने उस कमरे में एविडेंस प्लांट किया है। मूचान रुककर कहता है मैंने उन लड़कियों को बचाया है, उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। और र्यूमर तो मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी स्पेशलिटी है विसल ब्लोइंग, मतलब तुम्हें जो गलत लगता है तुम उसे पब्लिक में डिस्क्लोज कर देती हो। मूचान फिर जोयून का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचान उस गुंडे बॉस की क्वेश्चनिंग कर रहा था। वो बॉस कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो टैलेंटेड लड़कियों को मौका देता था उनके सपने पूरे करने के लिए। मूचान एक लड़की की फोटो टेबल पर रखता है और पूछता है कि तुम इसे तो जानते ही होगे। ये आदमी साफ मना कर देता है तो मूचान एक वीडियो दिखाकर कहता है कि 3 महीने पहले तक ये तुम्हारी सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर थी। तब ये आदमी अब कहता है कि मेरे लिए इतनी सारी लड़कियों ने काम किया है कि मुझे याद ही नहीं रहता, बिना मेकअप के तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाता। मूचान कहता है कि इस
इस लड़की की बॉडी 4 दिन पहले मिली है किसी पहाड़ से और अपनी फैमिली को आखिरी बार इसने तुम्हारे ऑफिस से ही कॉल किया था। और तो और तुम्हारे रूम में से हमें उसके डीएनए भी मिले हैं। अब ये आदमी घबरा जाता है और कहता है कि वो तो मेरे रूम में आई ही नहीं थी, पर ये बोल के अब वो फंस जाता है। मूचान उससे डायरेक्टली पूछता है कि उस रूम में तो तुमने उसे नहीं मारा, तो कहाँ मारा? वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था तो मूचान अपना ही सर टेबल पर पटकने लगता है और कहता है कि तुम्हारे चार्जेस में अपने असॉल्ट का चार्ज भी अब लगा दूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे पूरी बात बता दो। अब तो इस आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जोयून अपने ऑफिस पहुंचती है तो जोदान उससे उसका फोन देकर कहता है कि पुलिस एजेंसी ने ये भेजा है। जोयून अपना फोन चेक करती है तो उसमें से मूचान की सारी वीडियोस डिलीटेड थी। फिर वो जोदान से मूचान के बारे में पूछती है कि आखिर वो कैसा पुलिस वाला है। जोदान बताता है कि मूचान अक्सर क्रिमिनल्स पे प्रेशर डालकर उनसे ज्यादा क्राइम्स एडमिट करवा लेता है, जिससे केस बड़ा हो जाता है और उसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है। जोदान कहता है कि उसे प्रमोशंस तो मिलते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता। उसके अरेस्ट रेट के हिसाब से तो उसे टॉप पे होना चाहिए, पर जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो उसकी टीम ही फंस जाती है। फिर वो न्यूज की तरफ दिखाकर कहता है अभी ही देख लो। पता चलता है कि गीचुल नाम का एक क्रिमिनल जिस पे चार्ज लगा था कि वो बच्चों की गंदी वीडियो सर्कुलेट करता था, उसे बस 1.5 साल की सजा के बाद रिलीज किया जा रहा था। और इसी बात के अगेंस्ट बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और सब बहुत गुस्से में थे। मूचान और उसकी टीम को ऑर्डर मिला था कि वो लोग गीचुल को सेफली वहाँ से बाहर ले जाएं। सजा काटने के बाद भी गीचुल को अपने किए पे कोई अफसोस नहीं था। मूचान जब उसे भीड़ से बचाता हुआ ले जा रहा था तो भी वो चिल्लाकर कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मूचान से आखिर रहा नहीं जाता और वो गीचुल को भीड़ के हवाले छोड़ देता है। सब लोग उसे मारने लग जाते हैं पर मूचान के टीम वाले फिर उसे बचा लेते हैं। जिस जेल से गीचुल को रिलीज किया गया था, हम वहाँ के कुछ कैदियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि प्रोफेसर की वजह से ही ये बच पाया है। प्रोफेसर उसी जेल का एक कैदी था जिसे बाकी कैदी बहुत इज्जत देते थे। इधर मूचान और इसकी टीम गीचुल को उसके लोगों तक सेफली पहुंचा देते हैं। गीचुल का लॉयर जिसने उसे जेल से निकाला था वो पहले सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हुआ करता था। उसने गीचुल की तरफ से कहा था कि उसे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है और फिर से वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर गीचुल जब वहाँ से निकल रहा था तो मूचान कहता है कि पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती है। कार में वो एक लड़की को भी नोटिस करता है जो फॉरेनर लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लासेस के बाद अपनी बहन का वेट कर रही थी। वो जहाँ पे खड़ी थी उससे थोड़ी दूर पे ही एक हुडी पहना हुआ लड़का किसी से एक फ्लास्क लेकर उसे एक एनवेलप देता है जिसमें शायद पैसे ही थे। तभी मिन की बहन दौड़ती हुई आकर उसी लड़के से टकरा जाती है और फ्लास्क नीचे गिर जाता है। वो जोह्यूनी थी। फ्लास्क उठाकर वो उस लड़के को दे देती है जो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जोह्यून फिर मिन के साथ घर लौट जाती है। मिन ने जोह्यून से अपने लैपटॉप को ठीक करने को बोला था। जोह्यून देखती है कि लैपटॉप तो ज़ॉम्बी लैपटॉप बना हुआ था, मतलब वायरस से इन्फेक्टेड था। जोह्यून लैपटॉप तो क्लीन कर ही रही थी, ये भी ढूंढ रही थी कि वायरस का सोर्स क्या है। दूसरी तरफ हम गीचुल को देखते हैं जिसने जेल से रिलीज होते ही अपना गंदा काम फिर से शुरू कर दिया था। इस बार वो उन बच्चों को टारगेट कर रहा था जो नेग्लेक्टेड थे या फिर जिनके पेरेंट्स मर चुके थे। गीचुल को तो इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो फिर से पकड़ा जा सकता है। उसके और उसके आदमियों की बातचीत से ये भी पता चलता है कि उसने जेल में रहते हुए एक फॉरेनर से शादी की थी। उस लड़की ने कोर्ट पे बहुत आंसू बहाए थे जिसकी वजह से उसकी सजा कम हुई थी। फिर हम मूचान को देखते हैं जो गीचुल के घर के बाहर उसकी फॉरेनर वाइफ से मिलता है और कहता है कि बहुत सारे बच्चों के फोटोज और वीडियोस अब तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं और विक्टिम के फैमिलीज को डर है कि गीचुल उन्हें बेच सकता है। वो इस लड़की से गीचुल की हार्ड ड्राइव लाने को और उसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करने को बोलता है। बदले में वो इसे कोरिया में सेटल कराने की बात कहता है। तभी गीचुल वहाँ पहुँच जाता है। मूचान गीचुल की वाइफ को अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगता है। गीचुल बहुत ज्यादा ड्रंक था और बिना वजह अपनी वाइफ को रोड पे ही मारने लग जाता है। मूचान जो अभी थोड़ी दूर तक ही गया था उससे रहा नहीं जाता। वो अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और पहले तो वहाँ लगे सीसीटीवी को तोड़ता है और फिर गीचुल की अच्छे से धुलाई करता है।
दूसरी तरफ जोयुन को मिन के लैपटॉप में वायरस का सोर्स मिल जाता है, जो कि एक वीडियो फाइल था। वो वीडियो प्ले करती है तो उसमें डॉग मास्क लगाए हुए एक आदमी था जो कहता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरना डिजर्व करते हैं, पर कोरिया के लीगल सिस्टम की वजह से बच जाते हैं। हम सबकी गलती है, हमारी वजह से ही वो सारे मॉन्स्टर्स फ्री होकर घूमते हैं। पर मैं ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उन्हें मार डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें मारने का डिसाइड किया है। नेक्स्ट डे जोयुन जोदान को उस वीडियो के बारे में बताती है। वो डेटाबेस में उस आईपी एड्रेस को सर्च करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। जोयुन वीडियो वाले आदमी को ट्रैक करना चाहती थी क्योंकि उसे शक था कि ये डेंजरस हो सकता है। वो अपने बॉस को भी वो वीडियो दिखाती है, पर वो सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि इंटरनेट पे तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। एक्चुअली जोयुन एक विसल ब्लोअर थी, इसलिए कोई उसके कंसर्न्स को या उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता था। फिर जोयुन पुलिस एजेंसी जाती है उस स्ट्रीमिंग वाले केस से रिलेटेड वीडियोस और आईपी एड्रेसेस देने। वहाँ वो गीचुल को देखती है जो मुजान पे चिल्ला रहा था कि कल रात तुम्ही ने मुझे मारा है। मुजान साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। फिर वो गीचुल से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोलता है, जो उसे पता ही था कि नहीं मिल पाएगा। उस समय जोयुन मुजान का हाथ नोटिस करती है जो वो छुपा रहा था, उसमें चोट के निशान थे। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं जिसकी क्लासेस चल रही थी। उसके क्लास में वो लड़का भी था जिससे जोयुन टकराई थी। उसके क्लास में जो टीचर था वो अपने लैपटॉप में एक चैट बॉक्स ओपन करता है और उस पे टाइप करता है कि अब हमें शुरू करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि सभी लोगों के फोन में मैसेज आता है द किलिंग वोट के नाम से। मैसेज मुचान और जोयुन के फोन में भी आता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हर किसी को सेम मैसेज कैसे आया है। मैसेज में क्वेश्चन था कि गीचुल को मारना चाहिए या नहीं। लोगों के पास हाँ या ना वोट करने का ऑप्शन था और मैसेज में 1 घंटे का टाइमर लगा था। गीचुल को भी इस बारे में पता चलता है, पर वो हंसी में उड़ा देता है कि मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। इधर मैसेज देखकर जोयुन भागती हुई अपने ऑफिस पहुंचती है, पर तब तक वोटिंग रिजल्ट्स आ चुका था और 84% लोगों ने गीचुल को मारने के फेवर में हाँ वोट किया था। सीन शिफ्ट होता है और हम गीचुल को देखते हैं। वो बेहोश था और होश आने पे वो देखता है कि वो अपने अड्डे पे ही है, पर चेयर से बंधा हुआ है। तभी डॉग मास्क वाला आदमी सामने आता है और उसे वोटिंग रिजल्ट्स दिखाता है। गीचुल अब डर के चिल्लाने लगता है कि तुम कौन हो, प्लीज मुझे मत मारो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीचुल मर चुका है और फोरेंसिक और पुलिस की भीड़ लगी है उसकी बॉडी के पास। गीचुल को मार के उसके मुंह में बहुत सारा पैसा घुसाया हुआ था और उसके आसपास भी बहुत से पैसे थे। गीचुल के अड्डे से पुलिस वालों को ये भी समझ आ रहा था कि गीचुल ने अपने गंदे काम फिर से शुरू कर दिए थे। एक फोरेंसिक वाला मुचान को बताता है कि क्राइम सीन बहुत ज्यादा क्लीन है, उन्हें गीचुल के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। मुचान अभी क्राइम सीन से निकल के जा ही रहा था कि सभी के फोन में किलिंग वोट के नाम से मैसेज आता है जिसमें एक वीडियो था। वीडियो में डॉग मास्क पहना हुआ आदमी लोगों को एड्रेस करके कहता है कि वो मैं ही हूँ जिसने सबको मैसेज भेजा था वोट करने के लिए और मैंने ही गीचुल को मारा है। फिर वो एज अ प्रूफ गीचुल के मरने से ठीक पहले की फोटोज दिखाता है। फिर वो कहता है मैंने गीचुल को मारा क्योंकि वो मरना डिजर्व करता था। बच्चों के वीडियोस बेचकर उसने 400 मिलियन वोन कमाए थे और उसके क्रिप्टो अकाउंट्स में 2 बिलियन वोन जमा थे। पर इतने क्राइम्स के बाद भी वो जेल में बस 1.5 साल रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने शादी की और अपनी गलती के लिए माफी मांगा। उसकी सजा कम कर दी गई। फिर वो गीचुल की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कन्फेस करता है कि बच्चों के बहुत सारे वीडियोस तो पुलिस को मिल भी नहीं पाए थे और नए वीडियोस के लिए पेमेंट भी शुरू हो गई थी। गीचुल ये भी कहता है कि उसके जेल जाने के बाद से उसका वेबसाइट और पॉपुलर हो गया था। डॉग मास्क वाला आदमी फिर कंटिन्यू करता है, हमारा लॉ क्रिमिनल से ज्यादा हार्श विक्टिम्स के लिए है। जो मरना डिजर्व करते हैं वो जिंदा घूम रहे हैं, इसलिए अब से हर महीने के 15 और 30 तारीख को रात 10 बजे 18 साल या उससे बड़े लोगों को चांस मिलेगा द किलिंग वोट में पार्ट लेने का। मैसेज मिलने के 1 घंटे तक वोटिंग चलेगा। क्रिमिनल को तभी मारा जाएगा जब 50% से ज्यादा वोट्स उसके मरने के फेवर में हों। जिन लोगों को सीरियस क्राइम्स के लिए सजा कम मिली है उन्हें पनिश करने का चांस अब सबको मिलेगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस चीफ ये डिस्कस कर रहे थे कि इस केस के लिए एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, पर ये टीम किलर को पकड़े या ना पकड़े उन्हें क्रिटिसाइज तो किया ही जाएगा, क्योंकि लोग तो किलर को अपना हीरो मानने लगे थे। इस टीम को लीड करने के लिए मूचान को चूज किया जाता है। मूचान को भी पता था कि रिजल्ट जो भी हो उन्हें क्रिटिसिज्म ही मिलेगा, तो बदले में वो कहता है कि इस केस के बाद उसे हेडक्वार्टर के इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर केस में काम करना चाहता है। दूसरी तरफ हम जोह्यून को देखते हैं। उसका बॉस उससे कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो ऑलरेडी उसे डॉग मास्क वाले आदमी की वीडियो डेंजरस बताकर लाई थी। जोह्यून को लग रहा था कि मिन के लैपटॉप में जो वीडियो भेजा गया था वो टेस्टिंग पर्पस के लिए था। वो उस पे ज्यादा चेक करना चाहती थी, पर उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि 2 साल पहले जो हुआ उसे तुम भूल गई हो क्या। अब जोह्यून से रहा नहीं जाता। वो गुस्से में अपने बॉस पे चिल्लाती है कि तुम अपना जॉब बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन छुपाना चाहते हो। फिर हम मूचान को देखते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन टीम की अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि इस टीम के लिए 3 अलग-अलग टीम से लोगों को लिया जाएगा। टीम की मीटिंग में मूचान बताता है कि मर्डर वाली रात कीचुल ने 10 बजे एक बार से कैब लिया था और 3 बजे के आसपास वो मरा हुआ मिला था। लास्ट उसने अपनी रशियन वाइफ से बात किया था, पर सबसे ज्यादा शक अभी उस कैब ड्राइवर पे ही था। फिर हम जोह्यून को देखते हैं। वो मूचान को रोककर कहती है कि उसे पता है कि किलिंग वोट का कल्प्रिट कौन है। वो मूचान को वही वाली वीडियो दिखाती है और बताती है कि ये वीडियो उसे किलिंग वोट के मैसेज भेजने से पहले मिला था। उस समय हम मूचान के टीम मेंबर्स को भी देखते हैं जो जोह्यून के बारे में बात कर रहे थे कि ये तो पागल है, इसने अपने टीम लीडर के इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्टर को बता दिया था, जिसकी वजह से इसके टीम लीडर की नौकरी चली गई थी। जोह्यून मूचान से कहती है कि वीडियो में उसने एक चीज नोटिस की। ये आदमी क्रिमिनल्स के लिए एक बात कहता है, जो सेम बात एक आदमी ने 8 साल पहले बोला था, जब उसकी बेटी के किलर की सजा कम हुई थी। जोह्यून कहती है कल्प्रिट का नाम है सेokjo। जोह्यून जिस केस के बारे में बात कर रही थी वो केस मूचान ने ही हैंडल किया था और उसी ने सेokjo को अरेस्ट भी किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।